windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. ਪਹਿਲੇ ਕਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਨਵੇੜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਂਝ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਕਰਵਾਓ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇhtਜਾਜ ਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ सदन फैसला करना जो नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं तारिक शेख। नाज़रीन, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतहा जो है कर दी गई है। अपनी जो औकात है फैसलाबाद की जो ज़िले की आदत है उसने दिखा दी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद कर कर इमरान खान साहब उनकी मरकज़ी क़यादत कि ये वही और वो वही सहाफ़ी हैं, हम लोग वही सहाफ़ी हैं जो आपके लिए आपकी रैलियां दिखाने के लिए, आपकी जेल भरो तहरीक दिखाने के लिए, आपका धरना दिखाने के लिए अपनी जानों के नजराने देते आए हैं। और जो पाकिस्तान की आवाम है वह उन तक हक़ाइक़ पहुँचाने के लिए जो है हम किसी मौसमी सख्ती का भी जो है खातिरखा नहीं लेके आते। आज फैसलाबाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है मुख्तलिफ PTI की जानिब से रैलियाँ निकाली गई और मुख्तलिफ जो इलाकों में सहाफ़ियों पर बेईमाना तशद्दुद का सिलसिला जारी कर दिया गया। मेरे साथ हसन अब्बासी मौजूद है, मेरे कैमरा मैन है और ये भी मौका पर मौजूद थे। हसन, बताइएगा कि पहले फ़र्क हबीब के डेरे पर जो झगड़ा होता है उसके बाद इतला के मुताबिक सरगोदा रोड पे भी जो हमारे एक निजी TV चैनल के जो कैमरामैन है ज़ुबैर घुम्मन, कैमरामैन एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद GTS चौक में क्या सूरत हाल बनी कि वहां पर जो है उनके गुंडों ने जो है असलहा की भी नुमाइश करती। जी हमने इन्हें रोकने की कोशिश की, रैली इनकी आ रही थी, हमने रोकने की कोशिश की फुटेज के लिए कि अपने हम फुटेज बनाएंगे, हम इनके साथ साथ चलते जाएंगे। जब रोका उन्होंने तो ये नीचे उतरे हैं, उतरते साथ ही इन्होंने शुरू कर दिया। हमें कोई भी नहीं पूछा, इन्होंने हमें पूछा ही नहीं कि भैया हमने क्यों रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं आप। इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, असला निकालना शुरू कर दिया और इतनी बेदर्दी से मारा हमें इन लोगों ने कि ये आम इंसान के साथ क्या करते होंगे फिर ये। अच्छा हसन, मैं तो काफ़ी देर बाद वहाँ पर पहुँचा हूँ, तो ये बताइएगा कि जो सहाफ़ी हजरात हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स के भी थे, अखबारात के भी थे, सहाफ़ी होता है चाहे किसी भी इदारे से ताल्लुक़ हो, उनकी तादाद कितनी थी, सहाफ़ियों की हमारी तादाद कितनी थी और जो PTI के गुंडे हैं वो कितनी तादाद में थे और कितने लोगों ने जो है असला की नुमाइश की। चुके एक फुटेज मेरी भी नज़रों से गुजरी है कि एक जो कार पर खड़ा हुआ है गुंडा उनका, वो असले की नुमाइश करता, असला निकालने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जो मंजर अक्सबंद नहीं किए गए कैमरे की आंख में, वो बयान कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी, हम तकरीबन कोई 10 से 15 सहाफ़ी थे उधर, ठीक है, जो चैनल के थे, और बाकी जो पूरी रैली थी इनकी PTI की जो तशद्दुद के लिए उतरी है, करना चाहा उन्होंने, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ लोग 50 या 30 से 50 लोग होंगे जो जिन्होंने तशद्दुद किया हम पर, ठीक है। और वो जो असले की नुमाइश भी कर रहे थे, कैमरा मैन कुछ रिकॉर्ड कर सके उसे, कुछ नहीं कर सके उसे। इमरान खान साहब, फवाद चौधरी साहब, बड़े बड़े दावे थे आपके कि सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए। मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी जो है मीडिया रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसे कायम किया गया, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई गई, जबरी तौर पर जो है मालिकान से जो मुख्तलिफ जो सहाफ़ियों को बरतरफ करवाया गया और चंद एक जो सफ़ेद पोश सहाफ़ी थे उन्होंने अपना और अपने बच्चों का गुर्बत के हाथों गला भी दबा दिया। कोई सहाफ़ी जो है सड़क पर कोई चीज़ बेचने पर मजबूर हो गया और कोई जो है खुदकुशी कर कर जिसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हम वही सहाफ़ी हैं, ना तो हम किसी पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना ही किसी तंजीम से हमारा ताल्लुक़ है।
हम बिल्कुल अपनी जो काम को हम अपनी इबादत की तरह करते हैं। आज भी उसी तरह हम इमरान खान साहब आपकी ही रैलियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से आपकी ही जेल भरो तहरीक को हम लम्हा ब लम्हा जो है देखने वाले शहरी जो है पाकिस्तान के अवाम है वहां पर जो है हकायक दिखाते हैं। आपकी जो धरने थे 125 दिन के 126 दिन के, हम लोगों ने ही जनाबे वाला वो आपके धरने दिखाए हैं, हम लोगों ने ही वो आपकी बात जो है अदलिया तक पहुंचाई है, हमने ही वो आपकी जो बात है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों तक पहुंचाई है। तो हम आपके कसूरवार कहां से ठहरे, बल्कि ये कहना मैं बिल्कुल मुनासिब समझूंगा हसन कि किस तरह से उन्होंने तशद्दुद, ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि जान से मारने की धमकियां भी दी गई हैं। तो फरख हबीब भी वहां पर पहुंचा है, मुज़ाकरत करने की कोशिश भी की गई है, तो वो सुनने में है कि मुज़ाकरत हमारी जानिब से नाकाम कर दिए गए हैं। अच्छा, अब अगला लाहे अमल क्या देखने में आ रहा है साथियों का? अगला लाहे अमल यही है कि हम एहतजाज पर हैं। जब तक इसकी FIR नहीं होती, वो मुजरिम जेल में नहीं जाते, तब तक हम एहतजाज करेंगे। इसका हम कोई रैली कवर नहीं करेंगे, किसी का कोई जलसा जुलूस नहीं दिखाएंगे, हम अपना काम खुद करेंगे। जी बिल्कुल, मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया है और ये बड़ा अच्छा हसन एक इकदाम है कि सहाफ़ियों में जो है यूनिटी होना बड़ा ज़रूरी है कि जैसे लाहौर और दूसरे दीगर शहरों के जो सहाफ़ी हैं वो एक फोरम पर इकट्ठे हो जाते हैं। यही वजह है कि आज तक ऐसे कोई जो भाड़े के जो टट्टू हैं या भाड़े के जो गुंडे हैं वो उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। तो मेरी RPO फैसलाबाद, CPO फैसलाबाद, IG पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से गुजारिश है कि खुदारा हम लोग भी किसी के भाई हैं, हम लोग भी किसी के बेटे हैं। तो इन जो शरपसंद अनासिर हैं जिन्होंने शहर का अमनो अमान ख़राब करने की कोशिश की और पाकिस्तान का चौथा सतून सहाफ़त, अगर 3 सतूनों में से 4 सतूनों में से एक सतून निकाल दिया जाए तो एक जो इमारत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वो मस्मार हो जाएगी। तो खुदारा इस इमारत को मस्मार होने से बचाएं। और हमारा एक बिल्कुल पुरअमन मुतालबा है कि जो जिन्होंने निशाना बनाया तशद्दुद का और असलहा की नुमाइश की, तो राना सनाउल्लाह साहब हम आपसे उम्मीद करते हैं, IG पंजाब से उम्मीद करते हैं, RPO और CPO फैसलाबाद से उम्मीद करते हैं कि इनके खिलाफ जो है दहशत गर्दी की दफात जो है शामिल की जाए, सख्त से सख्त जो है दफात शामिल की जाए ताकि इनकी दोबारा जुर्रत ना हो किसी कलम निगार पे उंगली उठाने की।